नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाया है तो परिवार के साथ जाऊंगा दिल्ली, ये कहना है बिहार के एक श्रमिक का, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 26 जनवरी को सीधे सीधे दिल्ली बुलावा आया है। अब ऐसा क्या हुआ कि बिहार के श्रमिक को प्रधानमंत्री ने सीधा दिल्ली बुला लिया? आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर बात क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेंट्रल विस्टा के राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच मार्ग कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ को बनाने वाले जितने भी लेबर थे, श्रमिक थे, उन श्रमिकों के साथ लंबी बातचीत की और इसी बातचीत में बिहार के भागलपुर के रहने वाले 25 साल के नीरज कुमार और कटिहार के रहने वाले वासुदेव शामिल थे, जिन्होंने कर्तव्य पथ बनाने में अपना योगदान दिया था और इनसे प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, इस वीडियो में प्रधानमंत्री श्रमजीवियों का मान बढ़ाते नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते नजर आ रहे हैं, उनके काम के बारे में जानते, उनकी सराहना करते नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्हें 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के तौर पर भी परिवार के साथ आमंत्रित किया है। Well, it takes a full community of hard-working people who give it their best and don't think they are working for a day, but they believe that they're creating something really beautiful. And therein lies the power of craftsmanship. The ability of an artist to completely believe in whatever they are creating. और कितना अच्छा महसूस कर रहे होंगे ये सभी श्रमजीवी। एक एक करके सभी से बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री। ये भी हो सकता है कि जो इनकी थकावट है वो आज इस बातचीत के बाद कुछ पलों के लिए जरूर दूर हो जाएगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री आकर उनकी सराहना करते हैं, उनके काम के बारे में पूछते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि हमारी जो एक इंपॉर्टेंस है, हमारा महत्व है, वो किसी ने जाना। ये वही हाथ हैं जिनके श्रमदान ने इस पूरे क्षेत्र को पुनर्विकसित किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को बनाने में अपना श्रमदान दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये बात भी यहां स्पष्ट होती है कि आप जितने विनीत बनते हैं उतना ही ऊंचा उठते हैं। Prime Minister Modi also really enjoying his conversation with them, connecting with them. I think it's a powerful moment for both the Prime Minister and the Shramjeevis and the sculptors and the people. मोदी से मिलकर सभी श्रमिकों के साथ साथ बिहार के श्रमिक भी पूरी तरीके से गदगद हो उठे। इस मौके पर बिहार के रहने वाले भागलपुर के नीरज कुमार ने पीएम मोदी से बातचीत को लेकर के कहा कि यहाँ काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो भी आज इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रगति मैदान प्रोजेक्ट में भी काम कर चुके हैं, इसके अलावा लखनऊ के भी कई प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं, लेकिन सेंट्रल विस्टा में काम करने में जो जज्बा है वैसा कहीं नहीं लगा, वैसा मन कहीं नहीं लगा। नीरज ने बताया कि पीएम ने इस बातचीत में कोविड के दौर से लेकर के उनके पेमेंट तक पर बातचीत की, हालचाल जाना और पूछा कि काम करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। मोदी से मिले इस मान सम्मान से श्रमिक काफी खुश हैं, नजर आ रहे हैं और उनका उत्साह भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। नीरज ने कहा कि वो अपने पूरे परिवार के साथ मोदी के बुलावे पर 26 जनवरी को सीधा दिल्ली पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 10 फरवरी 2021 से नीरज इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीएम ने खुद इनवाइट किया है तो ऐसे में वो जरूर आएंगे। वहीं बिहार के कटिहार के रहने वाले वासुदेव ने कहा कि देश के पीएम ने उनसे बात की, इससे ज्यादा गौरवान्वित और क्या हो सकता है। उनके बारे में जाना, काम के अनुभव के बारे में पूछा, 26 जनवरी को इनवाइट किया। बहुत खुशी मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल करके। वासुदेव कुमार ने कहा कि उन्हें बहुत गर्व हो रहा है कि देश के ऐतिहासिक प्रोजेक्ट में काम करने का उन्हें मौका मिला है, उसका हिस्सा बनने का उन्हें मौका मिला। उनका कहना है कि वो भी 26 जनवरी को जरूर जाएंगे और परिवार को भी पीएम से मिलने का मौका मिलेगा, इसलिए परिवार के साथ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई इस मुलाकात के बाद लोगों में उमंग और जोश काफी ज्यादा भर गया है। आपको बता दें कि कर्तव्य पथ को मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्मित किया गया है। ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग है। 19 महीने तक लगातार चले काम के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बन करके पूरी तरीके से तैयार हुआ है, जिसमें सेंट्रल विस्टा को बनाने वाले श्रमजीवी को 26 जनवरी को मुख्य अतिथि बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।